एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉल एग्जाम फेरी। इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सबके बहुत ज्यादा डिमांड्स थे कि मैम इंग्लिश के ऊपर कुछ वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें थोड़ी सी आइडिया लग जाए। तो आज का जो वीडियो है टोटली इंग्लिश सब्जेक्ट 80 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश का उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ये आपका 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, तीनों वर्ग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है, आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके प्रीवियस ईयर के को एनालिसिस करके मैंने ये सारे वीडियो बहुत ज्यादा ध्यान से बहुत सुनाया है जिससे कि आपको आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो और आपको इसको देख के थोड़ी सी एक आइडिया आ जाए, समझ आ जाए कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में, किस तरह से अपनी तैयारी को करनी है। देखिए, पढ़ना आपको ही है, पढ़ना मुझे तो है नहीं। मैं सिर्फ आपको एक तरीके से गाइड कर सकती हूँ, थोड़े से चीजों को बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ जिससे कि आपको अपने अपने सारे सिलेबस को, अपने पैटर्न को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इस पेपर में जो आपका पेपर का पैटर्न है सब्जेक्ट को लेके जो 80 मार्क्स का आता है वो 80 मार्क्स का होता है। आप सबको पता है कि 3 पार्ट्स में पेपर होते हैं, भाषा और जीके जीएस और आपका सब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। जो 2 पार्ट्स में आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है, ग्रामर और लिटरेचर। तो ग्रामर आपको कहाँ से ज्यादा कवर करना है और आपको लिटरेचर कहाँ से कवर करना है। लिटरेचर आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अधिक से अधिक नंबर गेन करने में, क्योंकि इंग्लिश में जो लिटरेचर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में अधिक नंबर स्कोर करने के लिए, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें हम एक एक चीज को समझेंगे और जानेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनते हैं। ज्यादातर सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके हमने जो देखा है, समझा है कि कहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है 80 मार्क्स के उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे, समझेंगे कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, आपका जो सिलेबस है वो क्या है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है 80 मार्क्स का, जो कि 6 to 8 हो, 9th से 10th हो या 11 12th हो, तीनों कैटेगरी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और सारा टॉपिक, सारा सिलेबस एक जैसा ही है। आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिलेबस और आपका एग्जाम का पैटर्न, ये दोनों चीज जानना आपके लिए सबसे पहला स्टेप बहुत जरूरी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस क्या है और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। पहले इसको समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो 80 मार्क्स का है, इसका जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पे है। जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे होंगे, या बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने टीआरई 2 में या 3 में दिया होगा। तो जिन्होंने दिया होगा 2 में उनको तो सब कुछ आइडिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, उनका कुछ भी इतना आइडिया नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बात करूं कि उनका सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही बेस्ड है और एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें और उसको एनालिसिस करें ढंग से, बहुत अच्छे से, जिससे कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है और किस तरह से बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना। अब बात करते हैं कि आपका जो 80 मार्क्स का जो पेपर है इंग्लिश का, जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स के, तो जो आपका मेन पेपर है, आप सबको पता है कि पेपर का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका 3 पार्ट्स में है। 30 मार्क्स आपके भाषा के होंगे, ये आपको सबको पता है, जो कि क्वालिफाइंग नंबर का होगा। बाकी आपका 40 मार्क्स का जीके और जीएस होगा, ये भी सबको पता है। सारे ही सब्जेक्ट के लिए ये दोनों चीज कॉमन है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो, आपका 30 नंबर भाषा, 40 नंबर जीके जीएस सब में कॉमन है। यहाँ पे सबको अपने सब्जेक्ट के वजह से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है। बात करिए जो थर्ड पार्ट है, जो कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का 80 मार्क्स का, इसका जो पेपर है ये आपके 2 पार्ट्स में होंगे। आप सबको इतना तो पता ही होगा।
जैसे कि पहला पार्ट आपका ग्रामर का पोर्शन होगा और दूसरा आपका लिटरेचर होगा। ग्रामर आप सबको पता है कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इतना तो आप, ग्रामर तो हर एग्जाम में पूछा जाता है ना, चाहे आप किसी भी आज तक कोई सा भी एग्जाम दिए होंगे, कोई सा भी आप वर्ल्ड एग्जाम दिए होंगे, उसमें इंग्लिश नॉर्मल ग्रामर आती ही आती है। तो आप ग्रामर बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ग्रामर के बारे में आपको आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर के बारे में आप सबको पता है। जैसे कि मानते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेस में समझते हैं, तो ग्रामर में आपको पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इंट्रोडक्शन, इस तरह के बहुत सारे ग्रामर के पार्ट्स होते हैं। फुल ग्रामर आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, ग्रामर आपका बहुत अच्छे लेवल का आता है। जैसे मान लीजिए 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, तो 4 नंबर तक, 55 नंबर तक आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। उसके बाद आपका लिटरेचर का पोर्शन होता है। लिटरेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी पार्ट भी है। ठीक है, यहीं पे सारे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, इसी पार्ट्स में होती है, लिटरेचर में। और यही उनके लिए पढ़ना, समझना और याद करना, तीनों ही चीज बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ग्रामर जो जनरल पार्ट है, नॉर्मल है, हर एक वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉर्मल पेपर में पढ़ते हुए आते हैं, हर एक पेपर में ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है। तो ये आपको पता है और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। लेकिन कहाँ आप फंसेंगे, मेन आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, वो आप लिटरेचर में फंसेंगे, क्योंकि लिटरेचर एक लेंदी पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको बेसिक लेवल से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें इसका हिस्ट्री क्या है लिटरेचर का, इसमें क्या पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मैंने बहुत टाइम लेके इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए, वो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक हो, आपको किसी भी तरह का कोई इसमें डाउट ना हो। इस तरह से मैंने बहुत सर्च किया है, फिर ये सारा वीडियो आपके लिए बनाया है। क्योंकि आप सबने बहुत कमेंट किया था कि इंग्लिश के बारे में कुछ बता दो, हिंदी के बारे में बता दो। तो आज हम इंग्लिश के ऊपर ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत रियल और ऑथेंटिक है, ये बहुत जेन्युइन है। ठीक है, तो अगर लिटरेचर की जो हिस्ट्री आती है उसकी बात करें, तो उसमें जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो मैंने देखा है, वो आपके पोएट कौन है हिस्ट्री में, लिटरेचर से, ड्रामेटिक पोएट कौन है, प्रोज राइटर्स कौन है, और आपके नॉवेल से रिलेटेड नॉवेलिस्ट कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिटरेचर के हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कि आपके पोएट कौन है, ड्रामेटिक जैसे ड्रामा वगैरह जो लिखते हैं वो, प्रोज राइटर कौन है, नॉवेलिस्ट कौन है, इस तरह के हिस्ट्री हो गई। सेकेंड फेज की बात करें कि आपके जो टर्म्स हैं, कि टर्म्स आपके पोएट, ड्रामेटिक, प्रोज राइटर्स, नॉवेलिस्ट, ये जितने भी फेमस हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटी है इन सभी चीजों में, उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये लोग जो भी अपने क्षेत्र में काम किए हैं, जितने भी इन सबों में फेमस राइटर होंगे आपके, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा है और उन्होंने क्या काम किया है, और उनको किस में कौन सा पुरस्कार मिला है, प्राइज मिला है, इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है। इसी से आपके बीपीएससी टीआरई 2 में भी और 3 में भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है। जितने फेमस राइटर्स हैं उन्हीं के बारे में, बहुत लेंदी सबके बारे में नहीं पढ़ना है। जो एका दुका आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, सारे पैटर्न को समझेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे फेमस कौन है, उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। बात करते हैं उनके टर्म के, कि उनका टर्म क्या है, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितने भी फेमस राइटर हैं। फिर आपका अगला जो चीज है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है। फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अमेरिकन लिटरेचर के बारे में, जो कि एक उनके बारे में बेसिक नॉलेज ही आपको लेना है। इंडियन लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में बेसिक नॉलेज, ये इतने सारे चीज आपको लिटरेचर में फॉलो करनी है, आपको पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और ये सारी चीजें आपको कैसे समझ आएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके, एग्जाम के पैटर्न को देख के, ये सारी चीजों को आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपको ग्रामर की, अगर ये सारी चीजें आपकी हो गई ग्रामर की और लिटरेचर की लेके।
बात करते हैं कि इसमें आपको बुक कौन सा फॉलो करना है, किस किस बुक को आपको पढ़ना है। तो एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश पढ़ाती हैं, आप सबको पता होगा उनके बारे में, आपने देखा होगा। तो उनका फर्स्ट वॉल्यूम जो है ग्रामर का, उनकी बुक बहुत अच्छी है ग्रामर के लिए। आप उनकी नीतू सिंह की फर्स्ट वॉल्यूम की जो बुक है, वो कई वॉल्यूम में उन्होंने बुक दिया है, जो फर्स्ट वाली जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो बहुत अच्छी और बहुत इजी लैंग्वेज में है, और उसको आपको पढ़ना है। बहुत मोटी नहीं है, पतली ही है। तो आप अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उससे सारा ग्रामर का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं लिटरेचर के लिए, तो यूथ का हो या घटना चक्र का हो, ऑल स्टेट का जो प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आता है आपका, चाहे डीएसएसबी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, सारे वर्ग का, वो आप न्यू प्रकाशन वाला बुक ले लेना 2024 का, जिसमें उसमें न्यू प्रकाशन का 2024 वाला आप पेपर ले लेना। उसमें आपका बिहार शिक्षक की भी सारी टीआरई 2 में 3 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे चीज को उसमें कवर किया हुआ है। न्यू प्रकाशन वाला घटना चक्र चाहे यूथ हो, आप वो ले लेना। उसको आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको उन्हीं में से जितने भी फेमस आपके राइटर होंगे लिटरेचर से, जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, उसी से आपका सारा क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएगा और आ जाएगा। आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है कि आप बहुत किसी कोई मोटी सी बुक लेके बहुत ध्यान से आप रटो और पढ़ो। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बनाना है, और बहुत एक ध्यान से पढ़ना है और सोच समझ के पढ़ना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और आपको किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें ऐसे आपको करनी है। आपको नीतू सिंह की फर्स्ट वॉल्यूम की ग्रामर का बुक पूरी पढ़ जानी है, जिससे कि आपको ग्रामर बिना पढ़े समझे तो नहीं समझ आएगा। तो ग्रामर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर से आपका मल्टी बहुत ज्यादा 70% क्वेश्चन ग्रामर से आता है। बात यूथ और घटना चक्र की करें, ये आप लिटरेचर के लिए आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। हालांकि इसमें आपका सारा ग्रामर का भी पोर्शन दिया है और लिटरेचर का भी दिया है, लेकिन आपकी जो तैयारी है, आप लिटरेचर की इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको सारा का सारा स्टेट का क्वेश्चन मिलेगा, प्लस साथ ही साथ हर एक ऑप्शन को एक बॉक्स के रूप में समझाया गया है, उससे आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस आपका तैयार होगा, आपका पेपर का पैटर्न भी समझ आएगा, क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, आपके एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको यूथ से घटना चक्र से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर इस दो चीज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, और बार बार उसी को मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस लगाते हैं, यूथ का प्रैक्टिस सेट भी अलग से आता है, वो भी आप लेके अपने नॉलेज के लिए, अपने चीज़ों को बहुत क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस पेपर भी ले सकते हैं। इससे अगर आप तैयारी करते हैं, आपके 80 मार्क्स में बहुत अच्छे से 70+ नंबर आ जाएगा। और इतना आपको लाना ही पड़ेगा 70+, क्योंकि तभी नंबर आपका अधिक से अधिक आएगा, और मेरिट लिस्ट में आप जीके जीएस से भी कुछ क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा। ये सारी स्ट्रेटेजी है आपकी इंग्लिश की। आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ आई होगी और आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं से कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर से जरूर करना, जितना हो सकेगा मैं आप सभी के साथ हूँ और आप सबको हेल्प करूंगी। ठीक है, तब तक के फ्रेंड्स टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।